This tutorial is related with the next part of the Microsoft Excel and the previous part video available into the description box. So those students who don't see the previous part and the very important aspect was discussed in the previous part, kindly see that video and enter into this part after that. So we will enter into this part with the next information available under the Microsoft Excel. So in the previous part we was discussing about this table, and in this particular part we will enter into the average salary. और average salary में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे डेसिमल्स आ रहे हैं. अब अगर आप चाहते हो कि डेसिमल्स नहीं आने चाहिए तो आपको गो टू द जनरल ऑप्शन पे जाना है, वहाँ पे नंबर क्लिक करना है और उसके बाद आपको डिक्रीज डेसिमल एंड इंक्रीज डेसिमल की ऑप्शन को चूज़ करना है. इफ़ यू विल चूज़ द इंक्रीज डेसिमल तो डेसिमल बढ़ते जाएंगे, एंड इफ़ यू विल चूज़ द डिक्रीज डेसिमल तो उसमें से डेसिमल हटने शुरू हो जाएंगे. अब आप चाहते हो कि ये सारा ही डेटा जो है वो विदाउट डेसिमल हो जाए, देन सिलेक्टेड एंड ऑटोफिल हो जाएगा यहाँ पे डबल क्लिक करते ही आपका. अब आप नेक्स्ट पार्ट देखोगे फुल नेम. फुल नेम होता है कि पूरा नेम किसी का, फॉर एग्जांपल राम कुमार इज़ द नेम, RNM कुमार इज़ द नेम, गोपाल. ये दो अलग अलग आ रहे हैं. हम चाहते हैं कि दोनों को इकट्ठा करें, तो उसके लिए हमें ऑपरेशन चलाना पड़ेगा कंकैटिनेशन का. कंकैटिनेट कैसे लिखना है, इक्वल्स टू लिखोगे. कंकैटिनेट जैसे ही लिखोगे तो आपके सामने ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगा कंकैटिनेट. कंकैटिनेट करता क्या है कि दो स्ट्रिंग्स को इकट्ठा करता है. जैसे हमारे कॉलम का नेम है RNM का B2 एंड कुमार का है C2. B2, C2 जब आप बनाओगे तो ऊपर एड्रेस बार में भी आप देख सकते हो कि फॉर्मूला बनना शुरू हो चुका है, और जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे RNM कुमार यहाँ पे आ जाएगा एंड डबल क्लिक ऑन दैट पार्ट, ऑटोफिल ऑटोमेटिकली बाकी भी सारी स्ट्रिंग को कंकैटिनेट कर देगा. अब आप देख रहे हो कि प्रॉब्लम इज़ दैट कि RNM कुमार हो या गोपाल वर्मा या जोसेफ पॉल है तो उनके नेम में कहीं पे भी स्पेस नहीं है, क्योंकि हमने स्पेस दी ही नहीं है. B2, C2 सीधा ही लिख दिया. अब आपने स्पेस देने के लिए करना क्या है कि B2, में दो कोट्स डालने हैं. कोट्स डाल के छोड़ोगे तो स्पेस तब भी नहीं आएगी. कोट्स के बीच में अब आपको डबल कोट्स में एक स्पेस देनी है, क्योंकि कोट्स जो है वो RNM कुमार में कोई स्पेस नहीं दे रहा. स्पेस देते ही आप एंटर प्रेस करोगे तो सिंगल स्पेस काउंट करके कंकैटिनेशन स्ट्रिंग में दे देगी, और उसके बाद आप डबल क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली सब में स्पेस बढ़नी शुरू हो जाएगी. और अब हम जितनी स्पेस बढ़ा रहे हैं चेक इट आउट की सब में ही स्पेस बढ़ती जाएगी ऑटोमेटिकली अगर हम ऑटोफिल करते जाएंगे तो. अब अगर आप चाहते हो कि सिंगल स्पेस यूज़ हो तो कोट्स डाल के आप सिंगल स्पेस दे दीजिएगा तो स्पेस सिंगल रहेगी, और अगर कोई बोलेगा कि बढ़ानी है तो इस तरह से आपको बढ़ानी पड़ेगी. अब नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं कि अगर हमें फ़िक्स करनी है ये वैल्यूज़, जैसे कि हम चाहते हैं कि जो सैलरी टोटल हमने लगाया है या जो एवरेज सैलरी हमने लगाई है उसको हमें करना है फिक्स कि ये टेबल कोई भी चेंजेस हो तो इसे अलो ना करे. अब हम टोटल उठाने लगे हैं सैलरी टोटल से, क्योंकि एवरेज तो एक उसका पार्ट है. 1500, 1200 एंड 2000 का जो पार्ट सब टोटल में आएगा उसको चूज़ करोगे. उसमें आपने फैक्टर चूज़ करना है पेस्ट एज अ वैल्यू. राइट क्लिक ऑन दैट वैल्यू और आपके सामने ऑप्शंस आएंगी पेस्ट की अलग अलग. आपको चूज़ करना है पेस्ट एज वैल्यू एंड आफ्टर दैट चूज़ द एब्सोल्यूट वैल्यू. एब्सोल्यूट वैल्यू जैसे आप चूज़ करोगे तो ये कॉलम फिक्स हो जाएगा. अब आप इसमें कोई भी चेंजेस करोगे तो टोटल में कोई भी चेंजेस नहीं आएगी. देखो जैसे मैंने वहाँ पे 1500 कर दिया तो देयर इज़ नो चेंज इन 4700, वो वैसे ही रहेगा क्योंकि उसके ऊपर हमने क्या यूज़ किया था, पेस्ट एज वैल्यू एंड द एब्सोल्यूट वैल्यू. द बोथ आर यूज्ड फॉर द पर्टिकुलर पार्ट कि जब आपको कोई भी किसी भी टेबल में वैल्यू फिक्स करनी है कि इन फ्यूचर कोई भी अगर वैल्यू सिंगल सिचुएशन में एम्प्लॉयज़ के नंबर में या किसी में भी चेंज करे तो इसमें कोई भी चेंज ना आए. यही सेम चीज़ स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स में भी हो सकती है, उनके डेटा के साथ भी हो सकती है, कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हो. अब नेक्स्ट पार्ट है कि जब आपको पूरा सिलेक्ट करना है इसको तो आप सेम फॉरवर्डिंग आप प्रेस करोगे, कंट्रोल शिफ्ट एरो प्रेस करोगे. अगर डाउनफॉल पे करना है तो डाउन वाला, अगर आपको राइट साइड वाला करना है तो राइट साइड वाला. तो इसको हमें पूरे को एक बॉर्डर्स देने हैं क्योंकि बॉर्डर्स इसमें रोज एंड कॉलम्स के नहीं लगे हुए होते. सो गो टू द ऑप्शन बॉर्डर एट्रीब्यूट्स वाली, तो आप जाओगे
उसके ऊपर, तो ऑटोमेटिकली फ़ॉन्ट ऑप्शन में आपको ये मिलेगा। फ़ॉन्ट ऑप्शन में जैसे ही आप जाओगे तो ऑल बॉर्डर्स चूज़ करने बॉर्डर्स लग जाएंगे। एंड ऑल बॉर्डर्स के बाद अगर आप इसको प्रिंट आउट में लेना चाहते हो या फिर सेव करना चाहते हो तो फिर आपको सेव करना है इस फाइल को पहले। आफ्टर दैट आप इसको चूज़ करेंगे। सेव करने के लिए आप इसको जब फॉर्मेट को चूज़ करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फॉर्मेट में मल्टीपल ऑप्शंस भी आती हैं आपके पास कि आपको कहाँ इसको सेव करना है। यहाँ से आप लुक इन पावर में से लोकेशन भी चूज़ कर सकते हो और फाइल का नेम ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट 1 बुक 1 आ रहा है तो हम एक नाम खुद भी दे सकते हैं यहाँ पे। और ये है इसके फॉर्मेट की। इन फ्यूचर अगर आपको ये फ़ाइल किसी और फॉर्मेट में खोलनी होगी, जैसे CVS फाइल है या फॉर्मेट इसका आप चेंज करना चाहते हो, तो इसमें भी आप चेंज फाइल टाइप में एंट्री करके उसका एक मेन्यू भी चेंज कर सकते हो ताकि इन फ्यूचर आप कोई भी फॉर्मेट को ईजीली अडेप्ट कर सको फॉर द अदर ब्राउजर्स ऑल्सो। सो इस पार्ट में हमारी ये इन्फॉर्मेशन विद द नेम चलेगी। हम यहाँ पे फाइल को एक नेम दे रहे हैं प्रोजेक्ट 1। अब हम सीखते हैं कि उसी फाइल में, सेव्ड फाइल में अगर हमें उसी डाटा को कभी फ़िल्टर करना पड़ जाए या फिर सॉर्टिंग करनी है, जैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके आना है, तो कैसे हम करनी है। अब हम करने लगे हैं सैलरी टोटल के ऊपर विद द कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है कि आप कंडीशन लगाओ किसके थ्रू करनी है। अब हम कंडीशन लगाने लगे हैं कि हमें सैलरी टोटल के थ्रू करनी है, बट फ़िल्टर करना पड़ेगा। पहले इसको फ़िल्टर करने से पहले हमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सैलरी ऑफ जनवरी, फरवरी एंड मार्च सभी की करनी है, बट विद द हेल्प ऑफ कंडीशन किसकी रख रहे हैं, सैलरी टोटल की। आपने सबसे पहले इसको फ़िल्टर करना है। फ़िल्टर करने के लिए आपको जिस कॉलम को लेना था उसमें जाना है और फ़िल्टर के लिए आपको डेटा टैब के अंदर जाके फ़िल्टर ऑन टेबल की ऑप्शन को चूज़ करना है। फ़िल्टर ऑन टेबल जैसे आप चूज़ करोगे तो सबके ऊपर आप देख सकते हो एक पॉपअप मेन्यू आ गया है छोटा सा। तो इससे हमें ये फ़िल्टरिंग का प्रोसीजर उसने स्टार्ट कर दिया है। अब हम फ़िल्टर करेंगे बट सॉर्टिंग करेंगे ऑन द पार्ट ऑफ सैलरी टोटल, क्योंकि कंडीशन हमारी यहाँ चल रही थी। सैलरी टोटल में जैसे ही आप राइट क्लिक करोगे यहाँ पे आएगा सॉर्ट फ्रॉम लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अगर आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना चाहते हो या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट जिसको प्रेस करोगे सैलरी टोटल उस हिसाब से आके सबकी सैलरी जो है विद द फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड अदर एट्रीब्यूट्स के साथ वो पूरा का पूरा डेटा सॉर्ट हो जाएगा। अब अगर आप चाहते हो कि हमें पूरा डेटा सॉर्ट नहीं करना या सीरियल नंबर हिलने नहीं चाहिए तो फिर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में एंटर करना पड़ेगा। जिस हिसाब से हमें एक एक करके भी कर सकते हैं और सिंगल को भी कर सकते हो। फिर फ़िल्टर नहीं करना, सिंगल को करके आप दूसरे से फ़िल्टर हटा दीजिए आप, और फ़िल्टरिंग जैसे ही हटाओगे वो पॉपअप मेन्यू आप देख सकते हो हट गए हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग आउट हो जाएगी और फिर आप किसी भी पार्ट को लेके राइट क्लिक करके भी उससे सॉर्ट आउट कर सकते हो। जैसे डेट ऑफ ज्वाइनिंग को हम ले रहे हैं या सैलरी ऑफ मार्च, किसी को भी एक एक को भी फ़िल्टर करके आप कर सकते हो। और अगर इकट्ठा करना है तो हमने पहले भी बात की है। अब हमारा पार्ट है कि अगर हम इसी सैलरी में से कोई कलर स्केल देना चाहते हैं, सॉर्ट बाय नेम भी करना चाहते हैं या अलग अलग फॉर्मेट से करना चाहते हैं विद द लास्ट नेम कंडीशनल, यहाँ पे भी आप दे सकते हो। डायरेक्ट भी सॉर्ट कर सकते हो बट विद फ़िल्टर भी कर सकते हो। कलर स्केल देना है तो आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में एंटर करना पड़ेगा फिर से, और आपको सैलरी टोटल में जैसे ही एंट्री मिलेगी आप कलर स्कीम में जाओगे तो वहाँ पे आएगी दो ऑप्शंस, मैक्सिमम टू मिनिमम एंड मिनिमम टू मैक्सिमम। अब मैक्सिमम टू मिनिमम चूज़ करोगे तो 100% आपका उसमें आएगा, और अगर दूसरे में करोगे तो इसमें अगर हम करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये पार्ट तो कैसे प्ले होगा, गो टू द सैलरी टोटल एंड आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कलर स्केल में जाओगे। कलर स्केल में कलर्स आ रहे हैं तो फिलहाल हम एक कलर चूज़ कर लेते हैं इसमें से, जिसमें कि हम कोई भी पैलेट चूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हम रेड, ग्रीन, येलो वाली पैलेट चूज़ कर चुके हैं और अब हम इसे जब चूज़ करेंगे तो ये क्या करेगा कि यहाँ पे कलर स्कीम दे देगा। कलर स्कीम आते ही ग्रीन कलर ऑब्सेस कर रहा है कि हाईएस्ट सैलरी है और 4500 ऑब्सेस कर रहा है ऑरेंज कलर, ठीक है, एंड 4200 उसके बाद एंड 5500, 5200 उसके बाद, और सारे कलर स्कीम आ गए। हमने कलर स्कीम जैसे चूज़ की हमें देखने में से देखते ही पता लग जाएगा कि कौन सा कलर किसको गया है। इस तरह से हमारी ये कलर स्कीम लग जाएगी। और अब हम बात करते हैं इंसर्ट एंड डिलीट कॉलम्स और रो जो आपके इसी एंट्री डेटा में हो सकती है या नहीं। एब्सोल्युटली यस, एमसीक्यूज़ में भी क्वेश्चन आ सकता है कि
रिटर्न डेटा जो ऑलरेडी आप सेव कर चुके हो उसमें कोई चेंजेस आ सकते हैं, 100% आ सकते हैं। आपने करना क्या है कि सिंपली किसी भी कॉलम के ऊपर जाइए एंड राइट क्लिक करिए, इंसर्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग से पहले जैसे इंसर्ट हमने एक कॉलम किया है, और अगर आपको ऐसे ही कोई रो इंसर्ट करनी है, डिलीट करना है इसको भी, अभी भी सिलेक्ट करो एंड देन डिलीट। इंसर्ट करनी है तब भी राइट क्लिक एंड इंसर्ट, और अगर डिलीट करनी है तो राइट क्लिक एंड डिलीट ऑप्शन प्रेस करोगे तो डिलीट हो जाएगी। ऐसे ही आपको कोई रो प्रेस करनी है, कहीं पे भी आपको इंसर्शन करनी पड़ रही है, गो टू दैट पर्टिकुलर एरिया, आप रो वाले एरिया में चले जाइए, राइट क्लिक एंड इंसर्ट, और अगर इसी को भी डिलीट करना है क्लिक ऑन दैट एरिया, राइट क्लिक एंड डिलीट। अगेन आई रिपीट सेम थिंग, इंसर्ट एंड सेम, जैसे हम इसको कॉपी कर रहे हैं तो कॉपी करके हम इसको यहाँ पे लगाना चाहते हैं सेम डाटा, कि कॉपी भी हो जाएगा। अब कॉपी कर लिया है, गलती से हमने करना डिलीट था, तो अब हम फाइंड करेंगे कि कौन सी ऐसी डुप्लीकेट वैल्यू है इसमें। सबसे पहले फाइंड रिमूव डुप्लीकेसी में जाने के लिए आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में एंटर करना पड़ेगा और सेल को हाईलाइट करना पड़ेगा सभी को कि किसके थ्रू कोई वैल्यू हमें डुप्लीकेट मिल सकती है। जैसे फुल नेम में ही हमने कंकैटिनेशन ऑपरेशन चलाया था तो इसमें नाम रिपीट इजीली मिल सकता है, तो इसके ऊपर ही हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देते हैं इसी सेल के ऊपर, और सिलेक्ट करोगे डेटा आप पूरे को, और उसके ऊपर राइट क्लिक करके आप हाईलाइट एक्स्ट्रा रूल्स में चले जाओगे तो एक्स्ट्रा रूल में आपको डुप्लीकेट वैल्यूज़ ऑप्शन मिलेगी, उसको क्लिक करोगे तो ये हाईलाइट करेगा उस डुप्लीकेट वैल्यू को जो इसमें ऑलरेडी पड़ी हुई है। उसके बाद आप इसमें जब मिल जाएगी वैल्यूज़ तो ऑटोमेटिकली जब आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो हाईलाइट करने के बाद जब इजीली फेच कर लोगे तो फिर उसके बाद आप इसको इजीली डिलीट भी कर सकते हो, और अगर आप देख रहे थे कि अनइंटेंशनली नहीं हुआ तो इसको आप रख भी सकते हो। तो रिमूव करनी है डुप्लीकेसी, तो अगेन सिलेक्ट करिए डेटा एंड रिमूव डुप्लीकेसी, यहाँ से रिमूव डुप्लीकेशन का कॉलम आ जाएगा और जिसमें से कर रहे थे उस पर जाओगे, सॉर्टिंग में एंटर करोगे, सिलेक्ट ऑल कर लो, चाहे सिलेक्ट ऑल करोगे तो यहाँ पे आपको टेबल की सारी वैल्यूज़ दिखेंगी। उसके बाद ओके प्रेस करो कि जितने भी सिलेक्शन में कोई डुप्लीकेसी है तो 1 बाय 1 वो रिमूव कर दे, और वो एक को रिमूव कर देगा कि एक ही डुप्लीकेट वैल्यू थी। उसके बाद आपको एक मैसेज पॉप मेन्यू के थ्रू वो इंसर्ट करवा देगा। अब आप इस रो को अगर डिलीट करना चाहते हो अभी भी तो आप इसको अब डिलीट कर सकते हो। अब हम करते हैं मर्ज एंड सेंटर। अब देखिए इसके ऊपर कोई भी हेडिंग देना हो तो सबसे पहले आपको एक रो इंसर्ट करनी है, गो टू द सीरियल नंबर एंड राइट क्लिक और रो इंसर्ट कर लीजिए। रो इंसर्ट आप जैसे ही करोगे अब उसके बाद आप इसको एक और रो इंसर्ट कर लीजिए, एक और रो इंसर्ट कर लीजिए। अगर हमें डेटा कोई ज़्यादा लिखना है जितनी मर्जी आप रो इंसर्ट कर सकते हो 1 बाय 1, द पर्टिकुलर मेथड इज सेम, जितनी भी करनी है सिलेक्ट कर लीजिए उतनी जितनी आपको चाहिए, बाकी डिलीट भी कर सकते हो आप। तो किसी के ऊपर भी किसी भी सेल के ऊपर चले जाइए, कोई भी डेटा जब आप लिख रहे हो तो ऑटोमेटिकली डेटा जो है रिपीट रोज जैसे अभी मैं कर रही थी, तो आपको अगर राइट क्लिक नहीं करना तो कंट्रोल वाई प्रेस करते जाओगे तो ये शॉर्टकट की होती है कि वो सेम रोज़ हमें देनी शुरू कर देता है। अब हमने यहाँ पे लिखी है कि बेसिकली डिस्क्रिप्शन एम्प्लॉय सैलरी डिस्क्रिप्शन, तो एम्प्लॉय सैलरी डिस्क्रिप्शन जो हमें उसको मर्ज करना है और सेंटर में लेके आना है, तो उसके लिए हमें इस पर्टिकुलर रो को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अलाइनमेंट, गो टू द अलाइनमेंट एंड मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन आप क्लिक करोगे तो सारा सेल जो है वो उसमें बॉर्डर्स हट के सारे एम्प्लॉय सैलरी डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। अगर हमें अब इसका एरिया बढ़ाना है, नीचे वाली रो भी लेनी है तो सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर, फाइन। उसके बाद आप इसको मर्ज करने के बाद अलाइनमेंट को भी और भी अगर लेनी है तो थर्ड रो भी ले सकते हो, नहीं लेनी है तो इसके ऊपर अभी ऑल बॉर्डर थिक बॉर्डर लगा दोगे तो इसकी सराउंडिंग में एक थिक बॉर्डर लग जाएगा। नीचे वाली लाइंस में तो हमने ऑल बॉर्डर लगाया था पर ऊपर सेल में नहीं था, तो इस तरह से इसमें एक थिक बॉर्डर जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इस तरह से अगर आपको कोई कलर भी देना है तो कलर पैलेट में से आप इसको कोई कलर भी दे सकते हो, इजीली आपकी एडिटिंग भी अच्छी तरह हो जाएगी। और इसमें हमने अब सीख लिया हुआ है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग करनी हो या कोई सैंपल उठाना हो ऐसा
या हाईलाइट करना हो, डुप्लीकेसी रिमूव करनी हो, इंसर्शन करनी हो, डिलीशन करनी हो, वॉट एवर इट इज़, फ़िल्टर एंड सॉर्ट कैसे करना है, सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा इसके रिगार्डिंग, आप काइंडली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, डेफिनेटली आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और नेक्स्ट पार्ट में हम डेफिनेटली एक बेटरमेंट पार्ट भी पढ़ेंगे, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि जो पार्ट में डिस्कशन हम एक्सेल में करने वाले हैं। लेट्स, जैसे हम यहाँ पे एक सेंटेंस देख ही लेते हैं कि हमने एक वर्ड लिखा है राम हैज़ द हाईएस्ट सैलरी, और इसको रैप टेक्स्ट में अगर कन्वर्ट करना है एक ऑप्शन हम सीख लेते हैं इसमें। तो कन्वर्ट करने के लिए आपको पूरा सेल चाहिए, तो आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करके रैप टेक्स्ट करोगे तो ये सिंगल लाइन में ले आएगा। गलती से मान लो आपको टेबल में भी ऐसे लिखी गई है, अभी आपने बॉर्डर्स नहीं लिए थे, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। गो टू द रैप टेक्स्ट ऑप्शन, उस पर भी लिख सकते हो। एक और ऑप्शन होती है कि अगर आपने जैसे परसेंटेज लगानी है किसी भी पार्ट के ऊपर, अगर जैसे मैंने लास्ट में बोला था परसेंटेज निकाल के देखना, तो परसेंटेज लगानी है तो आप डायरेक्टली उससे परसेंटेज भी लगा सकते हो। जनरल के ऑप्शन में परसेंटेज भी अवेलेबल है। अब ये छोटी छोटी ऑप्शंस भी कई बार हम टेबल में यूज़ करते हैं। And kindly practice for these particular queries, and if you have any question, kindly comment into the comment box, and if you like that particular videos, kindly share with the others and connect with that particular channel, so you will enter into the more informative videos to fetch out the more beautiful knowledge. Till then, take care. Thank you.